हरे कृष्णा मॉर्निंग जपा सेशन के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1970 लेटर टू मक्खन लाल। The transcendental ecstatic symptoms certainly become manifested in a devotee's body, but they should not be exhibited amongst common men. इसका हिंदी में अनुवाद है, निश्चित रूप से भक्त के शरीर में दिव्यो उन्माद के लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें जन सामान्य के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। इस कोट में श्री प्रभुपाद आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कैसे पता लगे उसके बारे में बता रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्सटैटिक सिम्टम्स भक्तों के शरीर में प्रकट होते हैं। जैसे जैसे भक्ति करते हैं, प्योरीफाई होते रहते हैं, तो अष्ट सात्विक विकार उन्हें कहा जाता है, वो प्रकट होते हैं, लेकिन भक्त उन्हें प्रदर्शित नहीं करते। वो हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का एक यार्ड स्टिक है। और वो क्या है, विकार क्या है? जैसे आंसू आना, हमारी वाणी रुक जाए, ठीक से हम बोल ना पाए, रोंगटे खड़े हो जाए, हमारा शरीर कांपने लगे, पसीना आ जाए, बॉडी का कलर चेंज हो जाए, एक हमारा शरीर सुन्न हो जाए, स्टन, और एक हमें लगे कि ये सब कुछ क्या है, फालतू का है, डिवास्टेशन। शून्य तम जगत सर्वम, गोविंद विरहीन में महाप्रभु कहते हैं कि वहां के भगवान के विरह में मुझे सब कुछ शून्य लग रहा है। ये 8 सिम्टम हैं जिन्हें अष्ट सात्विक विकार कहा जाता है, और जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारी भक्ति की प्रोग्रेस को बताते हैं। महाप्रभु अपने शिक्षाश्र में कहते हैं, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा उल्कई नचितम वपु कदा सब नाम ग्रहीण भविष्यति। परम शुद्ध भक्त की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि मेरे जब आपका नाम लेने से, वो दिन कब आएगा जब आपका नाम लेने से मेरे नैनों से आंसू की धार बहेगी। नयनम गलत सुधार्या वदनम गदगद रुद्धया गिरा, और मेरी वाणी जो है अवरुद्ध हो जाएगी, मैं ठीक से बोल लूंगा। निश्चितम वपु कदा, और मेरा जो शरीर है उसमें कब कंपन आएगा, कब उसमें रोंगटे खड़े होंगे, कब मैं नाचूंगा। इस तरह के भाव जो है महाप्रभु व्यक्त करते हैं। ये जो अष्ट सात्विक विकार है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक कृष्ण नाम जीवेरे ततो पाप हरे, जीवेरे साध नहीं ततो पाप करी। एक कृष्ण नाम जीवेरे जतो पाप हरे, जीवेरे साध नहीं ततो पाप करी। भगवान का एक शुद्ध नाम जीव के इतने पाप हर सकता है, दूर कर सकता है, जितने पाप करने की उसमें क्षमता नहीं होती। इसके आगे क्या कहा है, हेन कृष्ण नाम यदि लय बहुबार तथापि न बहे यदि अश्रुधार। यदि उस भगवान के नाम को, जिसमें इतनी शक्ति है, बार बार लेते हैं और हमारे आंखों से आंसू नहीं बहते, हेन कृष्ण नाम यदि लय बहुबार तथापि न भय यदि अश्रुधार, ताही ले जानिए अपराध प्रचुर, कृष्ण नाम बीज मात नहीं अहिले अंकुर। हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमारे आंखों से आंसू नहीं बहते, कृष्ण नाम हमारे हृदय में अभी बीज के रूप में है, वो अंकुरित नहीं हुआ। ताही ले जानिए अपराध प्रचुर। उसका कारण क्या है? अपराध। इस अपराध जो है नाम के प्रति, वो हम जब करते हैं तो उससे नाम
बीज मात्र ही रहता है, अंकुरित नहीं होता। तो नष्ट नाम अपराधों से हमें बचना चाहिए। और महाप्रभु ने हमें दर्शाया कि किस प्रकार उन्होंने अपनी शक्ति से अयोग्य व्यक्तियों को भी, नवसिखियों को भी कृष्ण प्रेम प्रदान किया और उनके सिम्टम उनमें दिखाई दिए। एक बार ये अफवाह उड़ गई कि जो मुस्लिम शासक है वो अपने सैनिकों को भेज रहा है और जब भगवान का नाम लेते हैं उन्हें वो दंडित करेंगे। शिवास पंडित बहुत घबराए, चिंतित हुए, महाप्रभु के घर में आए, उन्हें चिंतित देखा। आपने कहा तो चिंता मत करो, यदि वो आएंगे मुस्लिम शासक तो मैं उन्हें कृष्ण नाम लवाऊंगा, वो कृष्ण नाम कहेंगे। वो नहीं, केवल उनके पशु भी, हाथी घोड़े जो भी साथ में आएंगे वो भी कृष्ण नाम लेकर नाचेंगे। तो चिंता की कोई बात नहीं, मैं हूं। इसको सिद्ध करने के लिए महाप्रभु ने शिवास की भतीजी थी 4 साल की नारायणी को कहा कि नारायणी तुम जरा कृष्ण नाम बोलकर रोकर नाचकर तो दिखाओ। जैसे महाप्रभु ने कहा, जो नारायणी थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र को बोलने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका जो शरीर कंपन करने लगा। ये जो विकार से प्रकट हुई, शिवास को सांत्वना मिली। इसी प्रकार एक और शिवास के घर में महाप्रभु प्रतिदिन रात को संकीर्तन किया करते थे और प्रातः काल स्नान करते थे। उनके स्नान के लिए अनेकों घड़े में गंगा जल भरा रहता था। एक दिन उन्होंने पूछा, शिवास ये गंगा जल कौन लाता है? शिवास ने कहा कि महाप्रभु एक वृद्ध महिला है, वो लाती है, उसका नाम है दुखी। तो महाप्रभु ने कहा कि उसका नाम दुखी नहीं होना चाहिए, उसका नाम सुखी होना चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा, वो महिला हरे कृष्ण महामंत्र को गाने लगी, नाचने लगी, रोने लगी। तुरंत वो सुखी बन गई, परम सुखी बन गई चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। महाप्रभु जब नवदीप से जगन्नाथपुरी आ रहे थे तो रास्ते में एक धोबी था। वो धोबी अपने कपड़े धो रहा। महाप्रभु के मन में आया कि इस पर कृपा की जाए। उस धोबी के पास गए, उन्होंने कहा हरि बोल कहो। उसने देखा नहीं, उसका मेरे पास समय नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। उन्हें सोचा है कुछ मांगेगा तो महाप्रभु ने कहा कि मुझे कुछ चाहिए नहीं तुमसे, तुम हरि बोल कहो। फिर भी नहीं। तो महाप्रभु ने उसे कहा कि तुम्हारे कपड़े मैं धो दूंगा, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा, तुम हरि बोल कहो। उसने महाप्रभु की ओर देखा, महाप्रभु ने उसे छुआ। जैसे उसे छुआ, वो कपड़े धोने का काम भूल गया और हरि बोल करता हुआ नाचने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे किसी चाबी के खिलौने होते थे पहले, चाबी भरकर खिलौने को छोड़ दिया जाए तो वो नाचता रहता है। इसी प्रकार वो धोबी नाच रहा था। गांव वालों को पता लगा, उन्होंने जाकर उसकी पत्नी को बुलाया। उसकी पत्नी आई, उसने कहा कि क्या नाटक कर रहे हो? उससे कोई असर नहीं हुआ तो गांव वालों को बुलाकर लाई। गांव वालों ने उसे छुआ, रोकना चाहा। जिसने उसे छुआ उसमें भी कृष्ण प्रेम का संचार हुआ और वो सब के सब नाचने लगे, रोने लगे, गाने लगे। इस प्रकार महाप्रभु ने उस धोबी में कृष्ण प्रेम का संचार किया और उसमें शक्ति दी कि जो उसे छुएगा उसमें भी कृष्ण प्रेम का संचार हो जाएगा। अनेकों उदाहरण महाप्रभु को लीला समय पता लगते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि अष्ट सात्विक विकार हैं और महाप्रभु की कृपा से अनेकों लोगों को उन्हें मिले। श्री प्रभुपाद महाभागवत है, इन विकारों के वो भंडार है। एक बार वो अटलांटा जॉर्जिया यूएसए में क्लास देने के लिए व्यास आसन पर बैठे। उस मंदिर में श्री गौर निताई की
विग्रह स्थापित है। तो जैसे उन्होंने गौड़ निताई के विग्रह को देखा तो वो नॉर्मली भागवत क्लास से पहले जय राधा माधव कहते हैं, लेकिन उन्होंने लोचनदास ठाकुर का एक दूसरा भजन गाना शुरू किया, परम करुणा पहुँ दुई जना निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद का। तो कहा कि जो दो अवतार हैं परम करुणा है, निताई नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु, परम करुणा पहुँ दुई जना निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, ये जो है सभी अवतारों के सार है। क्यों? केवल आनंद कंदा। इन्होंने जो प्रोसेस दिया है वो बड़ा सुखमय है, आनंदमय है। प्राय जो पहले बताया जाता था भगवत प्राप्ति का जो मार्ग था उसमें काफी तपस्या होती थी, पहले तपस्या करनी पड़ती थी, फिर थोड़ा सा सुख मिलता था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं, इतने करुणामय है कि उन्होंने जो प्रोसेस दिया वो भी चैंटिंग, डांसिंग, वो भी आनंदमय है, उसका फल भी आनंदमय है। उस करुणा को याद करके प्रभुपाद, उनकी आंखों में आंसू आ गए, बोल नहीं सके, उनका गला रुक गया। भक्तों ने देखा प्रभुपाद जी जैसे समाधि में चले जाते हैं, और उन्होंने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो। तो उस दिन क्लास की जगह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हुआ। तो प्रभुपाद जी ने अपने अष्ट सात्विक भावों को रोका, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उनके भक्तों ने देख लिया। तो इस कोटेशन में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि डेफिनेटली ये विकार एक्सटैटिक सिम्टम्स हैं और उन्नत भक्तों में ये प्रकट होते हैं जैसे जैसे उनकी भक्ति में प्रगति होती जाती है, लेकिन उन्हें वो जो है इसको प्रदर्शित नहीं करते। दिस इज ए प्राइवेट एक्सचेंज ऑफ लव बिटवीन डिवोटीज एंड देयर लॉर्ड कृष्णा, जिसे प्रदर्शित नहीं किया जाता। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि कई साधु महात्मा इस प्रकार के सिम्टम प्रदर्शित करते हैं, रोने लगते हैं, नाचने लगते हैं, जमीन पर लौट जाते हैं। तो क्या वास्तव में उनमें ये अष्ट सात्विक विकार हैं या इट इज समथिंग लेस? तो उसका एक नापदंड है कि हमें उनके जीवन को देखना चाहिए कि उनके जीवन में भौतिक वस्तुओं के प्रति, भौतिक उपाधियों के प्रति कितना लगाव है, कितनी अटैचमेंट है। जिस भक्त में ये अष्ट सात्विक विकार आएंगे उसके अंदर किसी भी प्रकार का भौतिक आकर्षण नहीं होगा। तो यदि वो भक्त जो इस प्रकार शो कर रहे हैं उन्हें भौतिक वस्तु में आसक्ति है, वो मान चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं, सुविधाएं चाहते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये अभी उच्च स्तर पर नहीं है, उनका ये जो प्रदर्शन है ये बनावटी है। लेकिन जिनका प्रदर्शन सही होता है उन्हें किसी प्रकार की भौतिक आसक्ति नहीं रहती, उसके बाद फिर उनमें ये अष्ट सात्विक विकार जो है प्रकट होते हैं। आंखों में आंसू आना, बाल खड़े हो जाना, आवाज रुक जाना, पसीना आ जाना, शरीर का कंपन, शरीर का रंग चेंज हो जाना, स्टन हो जाना, सुन्न हो जाना कि क्या, कुछ नहीं समझ नहीं आना क्या है, और डिवास्टेशन, शून्य एकदम जगत सर्व, ऐसा लगे कि ये जगत बेकार है। और इन सिम्टम्स में ये जो रोने का सिम्टम है, गले रुदने का सिम्टम, इसमें एक विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है। भौतिक जगत में भी हम रोते हैं, दुखों के कारण भी रोते हैं, लेकिन उनसे दुख होता है, हमारा हृदय दुखी होता है। लेकिन ये जो सिम्टम आते हैं इनसे हमारा हृदय प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है। आनंद अतिरेक के कारण, बहुत आनंद के कारण, उस आनंद की अभिव्यक्ति है इन सिम्टम्स के द्वारा। तो ये बात हर भक्त को अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि क्या सही है, क्या फेक है। प्लस these symptoms are there, this is our aim। जैसे हमने कहा, हे कृष्ण नाम यदि ले बहुबार
तथापि न भय यदि अश्रुधार, ताहिले जानिए अपराध प्रचुर, कृष्ण नाम बीज मात्र न होइले अंकुर। तो हम यदि नाम ले रहे हैं, हमारे में ये सिम्टम अभी प्रकट नहीं हुए, चिंता की कोई बात नहीं, हमारा प्रोसेस परफेक्ट है, कृपा जी ने दिया है, ग्रेजुअली हो जाएगा। हमें अपनी तरफ से यही करना है कि हम जो 10 नाम अपराध है उनसे बचकर इन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, जैसा कि श्री को आज बताया है, इस प्रोसेस को फॉलो करें तो निश्चित रूप से हम प्रगति आध्यात्मिक मार्ग पर करेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि अगर कोई भक्ति कर रहा है और भक्ति में प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसको कैसे एनालाइज किया जाए, जिसमें से अष्टविकार सिम्टम प्रकट होना एक क्राइटेरिया है, जिसमें हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो भक्ति में प्रोग्रेस कर रहा है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।